हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ी मेरी ना जरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जरा वीडियो ऑफ रखूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोग ने जो है वो चौथा अध्याय शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया था कि अगर पर्सनल साक्षात्कार चाहिए तो व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। जैसे आत्म साक्षात्कार जो है वो किस तरह से प्राप्त हो सकता है। तो साक्षात्कार वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कभी जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य में देखा कि उन्होंने भांप लिया था कि वल्लभाचार्य का जो है नजरिया क्या है। तो वल्लभाचार्य ने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु की आप जो है आपके पति का नाम क्यों लेते हो। तो उसमें जवाब में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब अ, जब हस्बैंड यानी पति ही बोलता है कि उसका नाम लेना है तो पत्नी ने उसका नाम उच्चारण करना चाहिए। तो वल्लभाचार्य को जो है उनको लगा कि अरे मैं तो एक बतख हूँ इन सारे जितने भी तालाब में जितने भी स्वैन्स है उनके सामने, और फिर वो वहां से चल दिए। और दूसरी बार जो है वल्लभाचार्य आए और उन्होंने बोला कि मैंने एक ना श्रीमद् भागवतम पे जो है कमेंट्री लिखी हुई है, टीका लिखी हुई है जो श्रीधर स्वामी से भी बहुत बेहतर है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आ, जो कोई भी अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता है तो मेरी नजरिए में वो जो व्यक्ति है वो वेश्या के समान है। तो अगर आप देखोगे श्रील प्रभुपाद ने भी जो है जितने भी तात्पर्य लिखे हुए हैं तो कई बहुत सारे जो है ना आधुनिक लोग जो है इस तात्पर्य को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं इन आचार्यों की टीकाओं पे, या उनके खिलाफ जाकर बोल भी सकते हैं। तो अगर जैसे हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है और हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें जो है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में और श्रील प्रभुपाद में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। तो एक है पुरुषोत्तम प्रभु, उनमें उनके पास प्रभुपाद के लिए इतनी श्रद्धा नहीं थी। आ, हम्म, हम्म, और जो है वो अपनी कमेंट्री दे रहे थे चंद्र चंद्र पे जाने के लिए। तो अ, और फिर जो है और, और फिर उस पे जो है प्रभुपाद ने अपना स्टैंड नहीं लिया। और जब शिला प्रभुपाद ने उस पे हास्य परिहास्य किया तो पुरुषोत्तम जैसे मतलब प्रभुपाद ने कहा कि पुरुषोत्तम शायद जो है
चांद पे चला गया है और फिर उस पे थोड़ा हास्य परिहास्य है, तो प्रभुपाद ने ही मजाक किया था कि मुझे लग रहा है कि पुरुषोत्तम जो है चांद पे पहुंच गया है। तो जब तक कोई व्यक्ति जो है इस विषय वस्तु के बारे में अच्छी तरह से उसके पास साक्षात्कार नहीं है, वो जो है इस विषय वस्तु को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत ही बोलते ना हिरण्यकशिपु बहुत ही कनिंग जेंटलमैन है। तो वो कहते हैं कि जैसे अगर किसी को बुखार है तो उसका उसका सिम्टम क्या है या उसके लक्षण क्या है, तो कहते हैं कि अच्छा हाई टेम्परेचर है उसको। और ये जो हाई टेम्परेचर है वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि कम से कम ये तो पता चलता है कि शरीर का तापमान ऊपर है, मतलब कोई तो बीमारी है और इसलिए मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरी है। और इसी का मतलब है साक्षात्कार। तो जितना हम महसूस करेंगे, जितना हम एहसास करेंगे और जितना हम ये शास्त्रिक सत्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे इन बहुत बोलते हैं ना कि रोचक तरीके से, तो फिर जो है यही जो है जो ज्ञान है वो साक्षात्कार में बदल सकता है। और श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि देशपाल और देश काल और पात्र के हिसाब से हमें जो है इस ज्ञान को प्रस्तुत करना है। तो हमेशा वो एक गाड़ी और शरीर के बीच में वो देते हैं अपना दृष्टांत, और वो हमेशा यही देखते हैं कि कैसे जो है देश काल और पात्र के हिसाब से अगर मैंने कोई भी दृष्टांत दिया है तो वो जो है किसी व्यक्ति को कैसे तुरंत ही ये कर सकता है। तो एक बार डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी कहा था कि जो है एक व्यक्ति को पूर्ण तरह शरणागत होना चाहिए, किसको? जो कृष्ण के अंदर एक व्यक्ति है वो उसके। लेकिन ये तो बहुत ही बोलते ना डरावना सच है। तो शिल प्रभुपाद ने डॉक्टर राधा कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। तो मतलब जैसे शिल प्रभुपाद ने भी किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल सीधे दाएं बाएं बिल्कुल पकड़ दिया था, जो नास्तिकवादी था। तो एक माता जी ने ऐसे ही कहा था कि आ, मतलब एक बार कह रहे थे वृंदावन में कि एक माता जी ने बताया मुझे कि श्रील प्रभुपाद को ऐसे बताओ कि अगर वह कृष्ण को नहीं शरणागत होते हैं तो कृष्ण आपको जो है मार देंगे, जैसे हिरण्यकशिपु को मार था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो हर श्लोक जो है कुछ न कुछ इसमें दर्शाता है, और हमें जो है इस श्लोक का जो भाषांतर है उसका गुह्य गुह्य जो मतलब है उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि 9वें अध्याय के कौन सा श्लोक है वो? अपिचेतु दुराचार, 30वां श्लोक है। अपिचेतु दुराचारो भजते मामेन। तो कृष्णा का उद्देश्य क्या है उसमें? कि ये जो श्लोक है वो दया भावना और क्षमा भावना बता रहा है। और कृष्णा जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो भक्त है, ठीक है ना, अगर किसी भी तरह भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश वो गिर जाते हैं अपने स्तर पर से या भक्ति से, तो फिर भी उसको व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई एक भक्त है, वो लंगड़ा है, वो लंगड़ा रहा है और वो जो है वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बार बार गिर रहा है। अभी लंगड़ा व्यक्ति है तो गिरेगा, लेकिन
फिर भी जो है वो क्या कर रहा है, पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस सोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक श्लोक जो है बहुत अलग अलग तरीके से उसका विस्तार कर सकते हैं और इस पे मननम भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अगर मान लो कोई श्लोक ऐसा है, तो अगर ये श्लोक जो है अगर मैं ऑफ ट्रैक चला गया तो भगवान जो बोल रहे हैं कि अगर तुम दुराचार जो हो फिर भी तुम साधु हो। लेकिन एक बार जो है एक लड़का है, बहुत बहुत मासूम तरीके से वो जो है सिगरेट पी रहा था और तिलक भी लगा रहा था। लेकिन जब किसी भक्त ने उसको 4 नियमों के बारे में बताया, तुरंत ही उसने सिगरेट छोड़ दिया। तो ये जो है, ये वाला जो दृष्टांत है इस श्लोक पे बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। तो कहते हैं कि किसी कारणवश अगर कोई गिर जाता है 4 नियम का पालन करने के लिए, तो फिर भी वो जो है साधु कहलाएगा। तो कुछ जो भक्त है हमारे आंदोलन में कहते हैं कि हमें जो है दया भावना दिखानी चाहिए। लेकिन एक भक्त ने जो है श्रील प्रभुपाद का यही जो स्टेटमेंट है उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो श्रील प्रभुपाद ने फिर एक अलग तात्पर्य लिखा फिर। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा अर्थ निकलना नहीं चाहिए जो तात्पर्य का ओरिजिनल जो मतलब है या ओरिजिनल उद्देश्य जो है उसको तोड़ मरोड़ा जाए। तात्पर्य का जो ओरिजिनल उद्देश्य है वो जो है उसको बरकरार रखना है। तो एक बार जो है एक बहुत ही नौजवान भक्त जो है उन्होंने श्रील भागवतम में जो है भागवतम क्लास के बारे में अपना साक्षात्कार बता रहे थे कि अरे इंद्र शिवा ब्रह्मा वो लोग भी तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग भी तो माया में है, तो हम कौन है जो है ना हम माया में नहीं गिरेंगे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ी देर मंदिर के बाहर जाना चाहिए। लेकिन जो है सही तरीका ये होना चाहिए कि हमें जो है जब हम पढ़ते हैं तो हमें 2 लाइनों के बीच में क्या अर्थ है, तात्पर्य में क्या कहा गया है, बार बार पढ़ना चाहिए। और जो है हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बहुत महान व्यक्ति भी जो है उनको भी सतर्क रहना चाहिए। और अगर हम कुछ दे रहे हैं दृष्टांत, तो वो भी जो है वो व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए और हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर कोई उदाहरण दे रहा है प्राचीन बरी की, राजा की कहानी, नारद की जुबानी, या देव की डेथ ऑन द वेडिंग डे, और या तो फिर हॉलीडे टर्न्स इनटू अ नाइटमेयर, जैसे गजेंद्र की कहानियां हैं। तो ऐसे तो ये जो है आत्म साक्षात्कार जो है, मैंने कल भी बताया था कि कैसे प्राप्त होता है। कि जैसे मैं क्यों प्रचार कर रही हूँ, क्या मैं बिल्कुल मेरे पास जो है क्या इतना विश्वास है कि भगवान जो है परम भगवान पुरुषोत्तम है। तो और आपका पास अगर आत्म साक्षात्कार है तो क्या दूसरों के पास वही सेम साक्षात्कार है भगवान को परम पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के लिए, या हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि प्रभुपाद ने हमें कहा है प्रचार करने के लिए। तो एक प्रचारक जो है वो कृष्ण को दूसरों को देता है, वो दूसरों को मदद करता है कृष्ण के पास आने के लिए, वो महसूस कराता है कि कृष्ण के पास जाना क्या होता है। तो फिर इस तरह से जो है अगर हम अच्छी तरह से जो है इस दृष्टिकोण से हम लोग अगर इन तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हम जो उसमें से कुछ गलत मतलब नहीं निकाल सकते, हमारा जो नजरिया है वो सही रहेगा। और अगर हम लोग ने ये भी देखा, जैसे सुखदेव गोस्वामी और व्यास देव जी है, उन दोनों के बीच में ना तुलना की गई है कि सुखदेव गोस्वामी जो है अवधूत होने के बावजूद भी जो है जो स्त्रियों ने जो है
भले ही नग्न अवस्था में नहीं नग्न अवस्था में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर को कवर नहीं किया। लेकिन व्यासदेव जैसी जाति गृहस्थ है तो उनको देख के अपने शरीर को ढक दिया। तो जब भी हम रास लीला के बारे में बात करते हैं तो हमें जितने भी जवान व्यक्ति उनको पहले यही बोलना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और कौन है ये लोग जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो और कौन है वो योग्य व्यक्ति जो रास लीला सुनने के योग्य भी है। तो एक श्लोक आता है कि न ते विदु सर्वगता गतिम ही विष्णुम। तो यहाँ पे देखना है कि पहले केंद्रित क्या है और मन में क्या चल रहा है। तो जो है एक व्यक्ति को यही देखने की बहुत जरूरत है कि क्या हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं या कृष्ण की से विलग होके जा रहे हैं। तो जब हम कृष्ण से कृष्ण से दूर चले जाते हैं तो हमें दो उपहार मिलते हैं। एक तो हम जो है अपने आप को जो है शारीरिक स्तर पे हम लोग जो है अपने आप को देखना शुरू करते हैं, और एक है हम लोग को भगवान की विस्मृति मिलती है। तो जब हम शारीरिक तरीके से देखते हैं तो हम जो है हमें लगता है कि अच्छा ये मेरे पास इतनी अच्छी घड़ी आई है, जूता आया, तो मैं अपने आप को वही मान लेती हूँ। मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो मैं अलग अलग चीजों के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छा घर लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ये घर हूँ। तो हम हर चीज से अपने आप को जोड़ेंगे सिवाय कृष्ण के। तो इसलिए जो है अगर कोई चीज बिल्कुल मतलब ना आपके जीवन में बिल्कुल उसका केंद्र बन जाता है तो फिर वो व्यक्ति जो है सन्यास के लिए जो है वो फिट नहीं है। और जब कोई भी व्यक्ति चल के आ रहा है तो उसका हृदय भी मंदिर में ही होना चाहिए। और जब हृदय मंदिर में होगा तो एक्चुअली वो आध्यात्मिक जगत में ही है। तो ये जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे मिलता है किसी व्यक्ति को। तो हमें जो है हमें जब हम अपने आप को जब देखते हैं तो अपने शरीर को एक बोलते ना कि एक मैदान की तरह देखना चाहिए। और हम अपने मैदान को जानते हैं, जैसे जो एक राजा है उसके मैदान को जानता है, और फिर वो जानता है कि अच्छा इतने इतने जो है खेती बाड़ी करने के लिए मैंने लोग रखे हुए हैं। तो ये कहते क्षेत्रज्ञ। तो च मतलब क्या कि वहां पे दो है, मैं भी हूं और दूसरे लोग भी हैं। तो जो है जैसे मुझे पता है कि मेरे खेत में या करेला मैंने उगाया हुआ है या मैंने आम उगाया है, मेरे चॉइस मेरी है। या तो मीठे फल उगाओ या तो कड़वे फल उगाओ। तो ये जो ये किसके हाथ में, जीव के हाथ में ही है। और जो है ये जो नव द्वार हमारे शरीर में है, तो जो है चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो ये जो अगर आप देखोगे अभी वापस बार बार सांख्य योग के बारे में बताएंगे तो ये हमें ना विरक्ति की ओर ले जाता है। तो जितने भी शरीर है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अमेरिका का व्यक्ति हो, जापान का व्यक्ति हो, तो उनके पास जो है अलग अलग विकार है। जैसे एक आटा है, आटे का गोला अगर लेंगे तो उसको किसी भी आकार दे सकते हैं, राइट। उसी तरह जो है हम लोग जो है वो पंचभूत से बने हुए हैं। हम लोग जब आटा गूंदते तो क्या क्या लेते हैं, आटा लेते हैं, पानी लेते हैं, उसके अंदर हवा भी होती है, उसके अंदर नमक भी होता है। तो पंच महाभूत किसे बना हुआ है ये शरीर। इसलिए जो है हम लोग जो है स्त्री और पुरुष में जो है भेद नहीं देखते, लेकिन जो है हम ये देखते हैं कि ये जितने भी स्त्री और पुरुष है उनके शरीर और आत्मा के बीच में फर्क है। तो इसलिए जो है
जो शरीर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पूछते कि शरीर इतना सुंदर क्यों है, तो शरीर सुंदर इसलिए क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। जैसे हम किसी मछली घर में जाके देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग मछलियां हैं, घंटों घंटों हम लोग देखेंगे, और वहां पे कुछ मरी हुई मछलियां भी देखेंगे। तो कुछ मरी हुई जो मछलियां देखते हैं, मतलब कि उसमें आत्मा नहीं है। इसलिए जो है मरी मरी हुई मछलियां आपको इतना आकर्षित नहीं करती जितनी हिलती डुलती मछलियां थी। तो क्या है उसका कारण? क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है, और ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। और क्योंकि भगवान बहुत आकर्षित है, इसलिए उनके अंश भी आकर्षित है। और ये जो जड़ पदार्थ है वो कृष्ण का ही अंश है, लेकिन पूर्णतया आकर्षित नहीं है। तो इसलिए जो है साधु जो है, हमें साधु को देखकर नहीं पहचानना चाहिए, साधु को हमने जो है सुनकर पहचानना चाहिए। तो हम लोग ने जो है मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है वो मेरे ख्याल से 13वां श्लोक तक हम लोग ने विराम दिया था कि किस तरह से हम लोग ने साक्षात्कार लेना चाहिए। क्योंकि लास्ट श्लोक में भी हम लोग ने यही देखा था कि कैसे जो है एक व्यक्ति ने साक्षात्कार ज्यादा महत्व है, न कि तोता की तरह रटना चाहिए हमें, है ना। तो इसलिए जो है कोई व्यक्ति कितना भी निपुण होगा अपने शास्त्र में, लेकिन जो है अगर उसके पास जो है साक्षात्कार नहीं है, तो फिर जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है उसके इसका। ओ सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं चाहिए था हमें। हम लोग ने 13वां समाप्त किया था। जैसे तो तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब जो है सूत गोस्वामी जो है वो बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि अब तक तो जो है यही है कि प्रश्न पूछ रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि जो है वो अभी यहाँ से जो है सूत गोस्वामी अभी शुरू करेंगे उत्तर देना। और क्या उत्तर देना शुरू करते हैं कि ये जो भागवतम है इसका इतिहास क्या है। तो आइए देखते हैं। सूत उवाच द्वापरे समुन्प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वास्व्यायां कलया हरे। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कलियुग, कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वता
मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वासु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। वासुदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। इस युग में हेरफेर मतलब किस कारण से हुई थी माता जी? मैं अभी तक ना बहुत टाइम से मतलब पूछने की कोशिश कर रही थी, पर मतलब इस युग में हेर फेर मतलब मतलब कि द्वितीय युग पहले आना चाहिए था पर तृतीय युग पहले आया, किस नहीं, कारण वंश हुआ? भगवान डिसाइड करते हैं, हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं कि अच्छा। भगवान किस युग में आएंगे, वो उनके हिसाब से आएंगे, ठीक है ना। तो और जैसे पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है और कलयुग है। तो भगवान को जिस युग में आना होगा वो खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और कलयुग के जैसे स्टार्टिंग में ही भगवान अवतरित हुए हैं भागवतम के रूप में, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो जो है इस ज्ञान का जो है वो लुप्त होते जाता है, वापस भगवान को आना पड़ता है 500 वर्ष पूर्व, फिर से इस ज्ञान को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। फिर जो है कहते हैं कि स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलनं शुचिः विविक्ते एक आसीन उदिते रविमंडले। श्याम सुंदरी माता जी, okay, wait, I'll do one thing. I'll just read it because it's too small. एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यास देव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान में इंगित किया गया है वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ के श्री व्यास देव रह रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं परावरज्ञ स ऋषि काले न अव्यक्त रहंसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्त्यम भूवि युगे युगे। श्याम सुनी माता जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज रीड इट। हरे कृष्णा। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो व्यासदेव जो है परावरः ज्ञान कहते हैं कि वो भूतकाल भी देख सकते थे, वो भविष्य काल भी देख सकते थे, और फिर उनके पास एक ऐसी दृष्टिकोण आई जहां पे वो कलयुग में जो है जितना भी हाहाकार मचने वाला है वो भी उन्होंने देख लिया। तो अब फिर वो चिंतित हो गई है, देखा तो फिर उन्होंने क्या देखा आगे, उन्होंने फिर क्या देखा अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि पहले के लोग है ना
भविष्य भी भांप लेते थे और उनको भूतकाल के भी बारे में पता होता था। हालांकि उस भूतकाल में उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके पास एक दिव्य दृष्टि के कारण जो है वो भांप लेते थे कि भूतकाल में क्या हुआ है और भविष्य काल में क्या होने वाला है। भौतिकानां भवानां शक्ति हास्यं च तत्कृतम् अश्रद्धाधानान् निसत्वान् दुर्मे धान रुसीतत् आयुष्य दुर्भगांच जनान वीक्षय मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्व वर्णाश्रमयत दिघेहितम् अमोघत्रिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तात्पर्य है, पढ़िए कोई इसको। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। माता जी हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दृढ़ दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सचगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलियुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथा कथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलियुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि इतना समय प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिसे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही है, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस कलयुग का लक्षण यही है कि शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी, अश्रद्धा रहेगी और लोग जो है वो बिल्कुल व्याकुल रहेंगे, क्योंकि उनके पास सतोगुण नहीं है और कम बुद्धि के लोग होंगे, दुर्मेधान, और उनकी आयु भी जो है वो अल्प आयु होगी और वो दुर्भाग्य भी रहेंगे। तो इसलिए जो है, क्योंकि इन सारे कलयुग के लक्षण व्यासदेव जी देख रहे थे, तो फिर जो है उन्होंने मननम किया कि अब इन सारे लोगों का भला कैसे की जाए, सारे वर्ण और सारे आश्रमों के लोगों का भला कैसे किया जाए।
तो आगे कहते हैं कि चतुः होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्षय वैदिकम व्यदधात यज्ञ संततये वेदम एकम चतुर्विधम। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है ना? पायल लता माता जी, पायल लता माता जी। ओके, रसिक कृष्ण प्रभु प्लीज आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अंततः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे मनुष्य के बीच फैल सके। तात्पर्य: पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद के यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग्वेद, यजुर, साम तथा अथर्व, इन चारों वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्रील व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे और वे सब इस कलयुग के पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छात्रों उपनिषद 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आगे कहते हैं, क्योंकि अभी ये जो ब्रह्मा जी ने जब 4 वेदों का वर्णन किया था अपने मुख से, तो ये जितने भी मंत्र है ना, ये सारे है ना मिक्स हो गए थे। और फिर जो है हालांकि उनके मुख से जितने भी ये मंत्र निकले थे वो अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरात की तरह निकले थे। तो अब जो है ये क्योंकि सारे मिक्स हो गए थे, तो व्यास देव जी ने क्या किया, उनको ना विभाजित किया, अलग अलग तरीके से सॉर्टिंग किया वैदिक मंत्र को, और फिर 4 विभागों में विभाजित किया, जिसको कहते हैं संहिता। और फिर धीरे धीरे फिर ये जो है इनकी पहचान हो गई ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में। ऋग यजु साम अथर्व आख्या वेदा चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणाम च पंचम वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्तोत्रों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। फिर आगे कहते हैं कि तत्र ऋग्वेद तत्र ऋद्वेगधर पैलम सामग जैमिनम कवि वैशंपायन एवं एक निष्णात यजुषाम उदत्त। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। फिर आगे कहते हैं कि अथर्व असंग्र साम आसीत सुमंतु दारुणम मुनि इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणम
अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। फिर आगे कहते हैं, ते एते ऋषिय वेदम स्वं स्वं व्यवस्यन् अनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तत्शिष्ये वेदाते शाखिना अभवन्। लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल्य भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल भिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आगे कहते हैं कि ते एवं वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पौरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यासं कृपण वत्सल। ईश्वरी कमला माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारण की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्या की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतः जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अब कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विजम बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेत् इह इति भारतम आख्यानां कृपया मुनीनां कृतम। प्रिया तुलसियानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्णा। महर्षि ने अनुकंपा वश
हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इसी प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य: द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म के लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और बीजोरोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। गर्भाधान संस्कार के बाद यह कई संस्कार होते हैं जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतान उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती है। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधु की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों का विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिसमें वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर है। अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है वह ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो अब जो है आगे जो 26वां श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है, तो व्यास देव जो है वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, यानी वो असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं और वो उस पे मननम कर रहे हैं। ठीक है, व्यासदेव क्यों असंतुष्ट है? इतना कुछ वेद पुराण लिखने के बाद कोई असंतुष्ट क्यों होगा? जैसे कोई एक लेखक है, उसने हजारों किताबें लिख दी और फिर भी वो असंतुष्ट है, तो क्यों व्यासदेव असंतुष्ट है? देखते हैं। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्म केनापि यदा नातुष्य न अतुष्यत हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मण, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। इसलिए व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं थे। तो अब व्यासदेव संतुष्ट और भी रीजन बता रहे हैं क्यों संतुष्ट नहीं थे। न अति प्रसिद्ध तरति हृदय सरस्वत्या तटते शुचौः वीत करियान विविक्तस्य इदम च उवाच धर्मवेद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती
जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की संतुष्टि को पदार्थ से पूरे ढूंढना चाहिए। और वो संतुष्ट नहीं थे, तो आइए देखते हैं क्यों उन्होंने फिर संतुष्ट नहीं थे तो क्या मननम किया। धृतव्रतेन हि मया छंदासि गुरवो अग्रह्यः मनीता निर्व्यलिकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थ च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रिय शूद्र आदि भी अपि उतः। आगे पढ़ते हैं हम लोग। रंजना माता जी प्लीज पढ़िए ये वाला, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य: कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति इन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब जो है वो क्यों उदास थे या दुखी थे या संतुष्ट नहीं थे। तथापि बत में देहो ही आत्मा च एवं आत्मना विभु असंपन्न इव अभाति ब्रह्मचर्य सतम। प्रीति मोकाशी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ तथा भी मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य: श्रीला प्रभुपादा की जय। निसंदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। दो क्लास में हम लोग ने ये पूरा अध्याय पूरा कर रहे हैं। कुछ कुछ अध्याय बहुत छोटे हैं तो फटाफट पूरे हो जाते हैं, तात्पर्य भी ज्यादा नहीं है। तो अब जो है उनको ना, उनके जो है असंतुष्टता का कारण उनको थोड़ा पता चल गया, अंदर से जो है पता चला। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां ते एव हि अच्युत प्रिय। प्रीति मोकाशी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। जी माता जी। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपादा की जय। श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। इन्हें इस दोष का अनुभव तब तक हुआ जब तक उन्हें उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता है, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरा
संतुष्ट हो सकते हैं। दोनों ही संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर जब व्यासदेव ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके गुरु सीन पे आ जाते हैं। तस्य एवं खिलम आत्मानां मन मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारद अभाग्यात् आश्रम प्राक उदाहृतम्। श्याम सुंदरी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज रीड। हरे कृष्ण। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य: व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहाँ की अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना में परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव सत्याविश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेम भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो अब जैसे ही व्यासदेव आते हैं, जब व्यासदेव जो है सोच रहे थे तो उतने में नारद मुनि आते। तो अब जो ये वाले श्लोक में है, तो व्यासदेव ने उनका सत्कार कैसे किया। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगमतम मुनि पूज्याम आस विधिवत नारदम सूरपूजितम। प्रिया तुलसियानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य: विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और उस सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। देखो, 4 हफ्तों में 4 अध्याय हमारे बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुए हैं। तो कल से हम लोग जो है 5वां अध्याय शुरू करेंगे। और ये 5वां अध्याय जो है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो बीमार है, उसने अपना रोग ढूंढ लिया है कि मुझे क्या रोग है। फिर अब वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। तो अब जो है नारद मुनि जो है गुरु के रूप में आते हैं, डॉक्टर के रूप में आते हैं और बताते हैं कि भाई रोग क्या है और उसका समाधान क्या है। क्योंकि रोगी हमेशा दुखी रहता है, तो दुख तो उसको पता नहीं है। थोड़ा बहुत उसने भाप लिया कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया इसलिए ये हुआ है, अंदर से उसको भी पता चल गया। अब लेकिन उसको पता नहीं है कि रियल समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। तो समस्या का समाधान देने के लिए व्यासदेव की जो गुरु है श्री नारद मुनि, वो अभी सीन पे आते हैं। और फिर नारद मुनि जो है वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि क्यों आप दुखी हो। फिर व्यासदेव जो है नारद मुनि को प्रार्थना करेंगे कि आप जो है मेरी कमियों को पहचानिएगा। और फिर नारद मुनि जो है शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं कि भगवान के गुणगान करने के बारे में बताते हैं। और
वो वाला जो सेक्शन है 8वें श्लोक से 22वें श्लोक तक, वो एक्चुअली कहते हैं ना, ये जो इसका भागवतम का भी बहुत क्रीम है, क्रीम श्लोकास है, क्रीम उद्देश्य है। और फिर जो है अभी क्या होता है ना, टेस्टिमनी देनी पड़ती है या उदाहरण देना पड़ता है कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसी कुछ ऐसे हुआ था तो फिर मैं ठीक हो गया, ठीक है ना। डॉक्टर भी उदाहरण देता है कि अच्छा मेरे साथ भी एक बार ऐसी हुआ था तो मैंने ये गोली खाई तो मैं ठीक हो गया, है ना। तो इस तरह नारद मुनि भी जो है अपने पूर्व जन्म के बारे में कथा सुनाते हैं। तो अब यहाँ से जो है 5वें अध्याय से कथाओं की श्रृंखला शुरू होती है। अब तक तो सिर्फ जो है फिलॉसफी दी जा रही थी, और अब जो है सारी कथाएं यहाँ से शुरू होगी, और इन कथाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, मैं सुन रही हूँ। माता जी, जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि शिष्य परंपरा में रहकर ही हमें अपनी भक्ति आगे बढ़ानी चाहिए। अगर कोई इस शिष्य परंपरा में नहीं आगे बढ़ सकता, उसकी फैमिली उसके अनुकूल नहीं है, तो क्या वो मतलब अपनी भागवतम और भगवत गीता घर में ही पढ़कर और गुरु का संग यूट्यूब से ही लेकर वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कर सकता है, किसने कहा नहीं? आराम से कर सकता है वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम भक्तों का संग करेंगे। अभी देखिए क्या हो गया, लॉकडाउन में तो पूरा सब शटडाउन था, अभी भक्ति तो आगे बढ़ानी है। तो फिर हम लोग ने, सब लोग ने क्या किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फिर जूम आया, ये सब आया, और इसके माध्यम से कम से कम भक्ति तो बरकरार रही है ना। और अगर हमारे भक्ति में दम है तो हमारे घर वाले भी आ जाएंगे भक्ति में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और हमारी परिस्थिति, कम से कम भक्त ना बने हमारे घर वाले, पर कम से कम भगवान इतना तो कर देंगे कि हमारी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल कर देगी, इस तरह से अनुकूल कर देगी कि भले भक्ति में ना आया हमारे घर वाले, लेकिन आपको कहीं टोका टाकी नहीं करेंगे या आपको कहीं रोक टोक नहीं करेंगे, और आप मंदिर भी जा सकते हो और घर में भी रहकर भक्ति कर सकते हो। इतना भगवान कर देते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि इंटेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी गहराई अच्छी होनी चाहिए भक्ति की। तो फिर ये सारे जितने भी जो बोलते हैं ना कि जितने भी रोड़ा है हमारे भक्ति के मार्ग में, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और हमारे लिए भक्ति का मार्ग जो है वो बिल्कुल आसानी से खुलता जाएगा। ठीक है ना प्रीति माता जी? अच्छा, तो एक है ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, मैं वो लेना चाहती हूँ मैं। Did Vyasdev know that at that point of time that Narad Muni was the second Acharya, like we know through Srimad Bhagavatam, the line of succession? हाँ, व्यासदेव को पता था कि नारद मुनि जो है वो ज्ञान में उनसे भी ऊंचे है, और दूसरा व्यास मुनि को ये ज्ञान था कि नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा के पुत्र है, और उन्होंने ये जो ज्ञान है वो सीधा जो है ब्रह्मा जी से प्राप्त किया हुआ है, ये ज्ञान था व्यासदेव जी को। ठीक है ना प्रियंका? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने जैसे भी बताया कि व्यासदेव जी विचलित थे अपना लेकर कि मैं कुछ बीमार हूँ या कुछ कमी है मेरे से, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं लिखा। तो उसका हल नारद जी जो उनके गुरु महाराज या गुरु तुल्य थे उन्होंने किया। तो ऐसे जैसे ना हमारे को भी लगता है माता जी, अब मैं आपसे तो नहीं कहूंगी, लेकिन ना गुरु तत्व सब जानते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन हम जैसे दूर हैं, क्या पता मैं आपको अच्छा अच्छा प्रेजेंट करती हूँ ऑनलाइन या कैसे भी है ना, तो इतना नहीं। लेकिन कभी जैसे हम जिनको पर्सनल जानते हैं या आते जाते हैं ना, किसी वरिष्ठ वैष्णव से पूछते हैं कि हमारी कोई कमी बताओ,
कि मतलब क्या कमी है, लगता है जैसे बहुत विचलित अंदर ना, मेरे को भी ऐसा लगता है। अब वो पता नहीं भौतिक है कि आध्यात्मिक है, लेकिन ना ऐसा लगता है अगर कोई बता देना तो उसको सुधार कर लिया जाए, और हम क्या पता हमारी और अच्छे से हम भक्ति कर पाए। या तो ना बताता नहीं है कोई, कहता नहीं आप सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें अंदर से विचलन है, हमको अंदर से क्यूरियोसिटी है कि कुछ तो है जो। यस 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 माता जी, तो माता आपने जी, जो प्रश्न किया वो बहुत उचित प्रश्न किया है माता जी, काफी उचित प्रश्न किया। आप बताइए, आगे कुछ बता रहे थे आप। तो माता जी मतलब ना कैसे पूछें, कैसे पता करें, तो हमारे लिए नारद जी कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, नारद जी के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। तो पर्सनली जैसे आप ना जिनसे आपके पास एक, मैंने बताया ना, शिक्षा गुरु जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि आ, 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 4 प्रकार के जो शिक्षा गुरु है, एक सेकेंड ना, तो उसमें जो है वो बोलते ना स्निग्ध होते हैं, वो सतोवर होते हैं, वो जो है रसिक भी होते हैं। तो ऐसे भक्तों का आप जो संग है ना वो करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सतोवर मतलब क्या कि वो भी ऊंचे उठे हुए हैं और हमें भी ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्निग्ध यानी बोलते ना कि स्निग्ध यानी बहुत अफेक्शनेट भी होते हैं आपके प्रति, कि आपकी परेशानियों को अच्छी तरह से समझते हैं। और रसिक मतलब क्या, जो खुद भी शास्त्रों को अच्छी तरह से रेलिश करते हैं, रसास्वादन ले रहे हैं और दूसरों को भी रसास्वादन करवा रहे हैं उसका। और एक है स्निग्धस्य सतोवरे रसिक और सौम्य। सौम्य भी होते, बहुत जेंटल भी होते हैं, सबमिसिव भी होते हैं। तो ये 4 प्रकार के ऐसे शिक्षा गुरु होते हैं जो वो लाइक माइंडेड भी होते हैं। मतलब क्या कि मतलब आपको भी परम सत्य का परम सत्य खोज रहे हैं और वो भी परम सत्य खोज रहे हैं। तो ऐसे लाइक माइंडेड शिक्षा गुरु जो है अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दीक्षा गुरुज डेफिनेटली डोंट हैव सो मच टाइम कि वो किसी की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल एंट्री ले और यू नो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बट शिक्षा गुरु ऐसे 4 प्रकार के जो आपको लगता है कि आप उनके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप उनको आप वो आपको स्नेह करते हैं, आप उनसे उनसे स्नेह करते हैं, और आपको मेन तो उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अगर अपनी कोई प्रॉब्लम उनको बताई है तो ये नहीं कि ढिंडोरा पीटते फिरेंगे पूरे गांव में कि अरे इनके साथ ये प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति ढूंढ लीजिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ ले और आपकी प्रॉब्लम, और जिसके पास है ना कूट कूट कर दया भावना हो, और दया भावना तो हो और प्लस आपका शोषण भी ना करे। ये नहीं कि आपको मतलब ना गलत दया भावना दिखाते हैं कि भैया चलो इनसे कुछ मिलेगा इसलिए मैं दया भावना दिखा दूं, भले मैं ऊंचा उठाऊं थोड़ा बहुत उनसे, लेकिन दया मतलब क्या, रियली राइट पाथ दिखा लेने वाला व्यक्ति चाहिए आपको। और ऐसा है कि जैसे मेन तो यही है कि शिक्षा गुरु का जो है उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इस व्यक्ति को भगवान की ओर लेके जा सकता हूँ। कोई एक एक्सपर्ट स्विमर है लेकिन कोई थोड़ा कम एक्सपर्ट स्विमिंग में है, तो क्या करता है ना, उसका हाथ खींच खींच के किनारे तक लेके जाने की कोशिश करता है। उसी तरह कोई वेदों में जो थोड़ा बहुत पारंगत है तो वो क्या करता है ना, आपको भी वेद पढ़ा 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 के वो आपको पारंगत कर देता है और किनारे तक पहुंचा देता है, ताकि आप भी एक एक्सपर्ट स्विमर बन सको और दूसरों को भी इसी तरह खींच सको। ये एक चेन है, ये कड़ी है कि मैं अगर ना कमजोर हूँ स्विमिंग में या वेदों के शास्त्रों के अध्ययन में, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ू जो शास्त्रों के अध्ययन में थोड़ा पक्का पक्का हो, है ना, स्विमिंग में थोड़ा पक्का, तो उसका हाथ मैंने पकड़ा। फिर मैं थोड़ी एक्सपर्ट बन गई तो मैं दूसरे कमजोर लोगों का हाथ पकड़ूंगी, फिर वो लोग भी थोड़ा और एक्सपर्ट बन जाएंगे, वो किसी और कमजोर का हाथ पकड़ेंगे, तो ये कड़ी चलती जाएगी और ये युवा युवा तक चलती जाएगी ये कड़ी। ये ऐसे नहीं कि इधर ही थम जाएगी। तो
इस तरह से जो है हमारा लक्ष्य माता जी बहुत एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसी को चीट नहीं करना है, मुझे केवल शुद्ध भक्ति ही देनी है, और मेरा लक्ष्य है, मैं यहाँ पे सिर्फ परम सत्य की खोज में आई हूँ और मैं सिर्फ उसी दिशा में जाने वाली हूँ। तो फिर है ना, इस तरह से जब हम बहुत प्रामाणिक रहते हैं ना, तो हम दूसरों पे बहुत अच्छी तरह से हम लोग इफेक्ट लेके आ सकते हैं। वरना मैं ही चीटर हूँ, मैं ही धोखाधड़ी कर रही हूँ, तो मैं दूसरों पे इतना प्रभाव नहीं डाल पाऊंगी, राइट। तो उसको कहते हैं इंटेग्रिटी, राइट। कि मैं अंदर से और बाहर से उतना ही साफ सुथरा रहूंगी या रहूंगा, ताकि फिर दूसरों पे वो प्रभाव जा सके। या तो मैं अंदर से कुछ गलत सालत कार्य कर रही हूँ और दूसरों को प्रभाव, तो वो भी बोलते ना, मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे कहा था, गुरु और चेला नरक में ठेलम ठेला, चाहे वो शिक्षा गुरु, चाहे वो दीक्षा गुरु हो, कोई भी हो। तो गुरु भी हमको अगर चुनना है, दीक्षा गुरु भी चुनना है, तो बहुत सारी योग्यताएं देखनी पड़ती है, तब जाके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु चुनने पड़ते हैं। और अगर मान लो कोई किसी गलत संघ में आ गया है या गलत शिक्षा गुरु हो गए, उनकी जिंदगी जो है थोड़ी बिना डामाडोल हो गई है, तो आप नया शिक्षा गुरु ढूंढिए। यू फाइंड अ न्यू एक्सपर्ट स्विमर देन, फिर है ना। ठीक माता जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से बताया आपने। लेकिन बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो मैं ना वेट करूंगी माता जी, आप तो थोड़ा सा हम उसमें दूर हैं है ना, तो मैं अपने लिए आपसे नहीं कह सकती, क्योंकि ना हो सकता है कि ये फिर चीटिंग हो मेरी तरफ से। आप तो जानती होंगी, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और वैसे यही प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि मुझे भी कोई ऐसे नारद जी जैसे संत मिले जो बता दें आकर कि अभी क्या क्या कमी है आप में। यस 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 माता जी, या क्यों माता जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जीव समझ रहा है कि मेरे में कुछ कमी है और कोई मुझे सुधारे। ये सबसे बड़ी बड़ी एक्चुअली ना, क्या कहते हैं कि आत्मशोधन किया आपने कि अच्छा मेरे में कुछ कमी है। लेकिन अगले अभी ये मतलब कि अगले वाले ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कोई जो है किस तरह से, अगर कोई जो है सतुगुण के लेवल पे है, तो वही व्यक्ति जो है आपको आपकी कमियां बता सकते हैं। वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। नहीं माता जी, मतलब अब हम तो जैसे जिसका सुनते हैं ना, पता तो चलता है, लेकिन कहते हैं ना भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, सारे बराबर हैं जो व्यासपीठ पे कोई बैठे हैं तो। लेकिन ना मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा होगी ना, जैसे कि हम आप मिले हैं, तो ऐसे कोई ठाकुर जी की ही कृपा होगी जब ही कोई, क्योंकि जब तक प्योरिटी करवाना नहीं चाहेंगे ठाकुर जी, जब तक होगी भी नहीं। और जब वो करवाना चाहेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा जो आके चांटा लगाएगा और कहेगा सुधरो तो ना, लेकिन कमी कुछ नहीं, बहुत कमी है माता जी, बहुत कमी है। तो कोई ऐसा संत मिले, मेरी प्रार्थना यही है जो। यस माता जी, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू माता जी, थैंक यू, आपका आशीर्वाद रहा तो मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। हम लोग कल मिलेंगे 3 बजे। श्रीमद् भागवतम की जय हो।